नमस्कार। क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस से टक्कर देंगी? क्या वो बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कल प्रियंका ने वायनाड में कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बड़े भाई राहुल गांधी चाहेंगे तो वो खुशी खुशी चुनाव लड़ेंगी। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या प्रियंका टिक पाएंगी? यानी अगर वो बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो क्या ये लड़ाई एक तरफा नहीं होगी? राजनीति में कई सवालों के जवाब सीधे हां या ना नहीं होते। आज न्यूज़बाजी में मैं आपको वो 7 कारण बताऊंगा जो कांग्रेस के पक्ष में हो सकते हैं अगर वो प्रियंका गांधी वाड्रा को मोदी के खिलाफ बनारस से उम्मीदवार बनाती है। प्रियंका गांधी के ताजा बयान से उनके बनारस से चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें अब चरम पर पहुंच गई हैं, इसमें कोई शक नहीं। बनारस के चुनाव आखिरी चरण में 19 मई को है, मगर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज यानी 22 अप्रैल से प्रियंका को बनारस से टिकट दिए जाने को लेकर पार्टी के अंदर ही आवाज उठ रही है। बल्कि ये अटकलें तो फरवरी से ही चल रही हैं, जब से राहुल गांधी ने प्रियंका को पार्टी महासचिव बनाया और पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी। हालांकि राहुल गांधी ने इस सवाल पर अभी चुप्पी साधी हुई है। वो अभी सस्पेंस बरकरार रखना चाहते हैं। इससे पहले हालांकि वो कह चुके हैं कि चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला प्रियंका खुद करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बनारस ही क्यों, उत्तर प्रदेश की दूसरी सीट क्यों नहीं, या फिर किसी दूसरे राज्य से क्यों नहीं? इन सब का जवाब है नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी ही बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा। लेकिन क्या मोदी के सामने प्रियंका का वो कद होगा? क्या वो मोदी को मजबूत टक्कर दे पाएंगे? क्या बनारस से लड़कर वो अपनी हार खुद नहीं तय कर रही या करेंगी? राजनीति प्रतीकों का गेम है, सिंबलिज्म का। इसमें कभी कभी हार में भी जीत का एहसास होता है। तो क्या कांग्रेस ये दांव खेलेगी? क्या वो प्रतीकों की लड़ाई में पीछे रहेगी? क्या वो वजह है जो प्रियंका गांधी को बनारस के लिए उपयुक्त कैंडिडेट बनाते हैं? आइए जानते हैं। पहला कारण, बनारस में मोदी के खिलाफ अगर प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो उनकी पार्टी यानी कांग्रेस ये संदेश देने में कामयाब हो सकेगी कि कांग्रेस मोदी से टक्कर लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाती और एक वही राष्ट्रीय पार्टी है जो मोदी को उसके गढ़ में चुनौती दे सकती है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और यूपीए की दूसरी पार्टियों में भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। दूसरा कारण, अभी तक बसपा सपा गठबंधन ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, तो क्या प्रियंका महागठबंधन की संयुक्त कैंडिडेट हो सकती हैं? अगर ऐसा होता है तो मोदी को वो अच्छी फाइट देने में कामयाब होगी। विपक्षी पार्टियां भी इसमें कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में बनारस से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल लड़े थे चुनाव मोदी के खिलाफ और उनको 20% वोट मिले थे। कांग्रेस को उसी चुनाव में 7.25%, बीएसपी को लगभग 6% और एसपी को लगभग 4.25%। यानी विपक्षी पार्टियों के कुल 37% वोट थे। मोदी को कहीं ज्यादा वोट मिले थे, 56% वोट, 5 लाख से ज्यादा। तीसरा फैक्टर, प्रियंका गांधी की पर्सनैलिटी को उनकी दादी इंदिरा गांधी से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। यूपी में और दूसरी जगह वो जहां जहां पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही हैं, अच्छी भीड़ जुटा रही हैं। जाहिर है बनारस में भी मोदी के साथ साथ वो भी सुर्खियां बटोरेंगी। चूंकि बनारस का चुनाव आखिरी फेज में यानी 19 मई को है, तो कम से कम आखिरी दम तक इस चुनाव के कांग्रेस के प्रदेश कार्यकर्ताओं में भी नया जोश रहेगा इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, अगले 5 फेज तक या 4 फेज तक। चौथा कारण, प्रियंका बनारस से चुनाव लड़ती है तो जाहिर है यूपी के बीजेपी के बड़बोले नेता प्रियंका पर लगातार अटैक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे कल उमा भारती ने विवादास्पद बयान दिया कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी तो वोटर तो यही समझेंगे, यही कहेंगे कि वो तो एक चोर की बीवी हैं और वो चुनाव लड़ रही हैं। यानी बीजेपी के लिए प्रियंका को इग्नोर करना मुश्किल होगा। यानी प्रियंका लगातार सुर्खियों में बनी रहेंगी, बिना कुछ किए भी मुफ्त में पब्लिसिटी बटोरती रहेंगी। पांचवा, ऐसे तल्ख और कड़वे बयानों के बावजूद, जैसे उमा भारती ने दिया और भी दूसरे बीजेपी के नेता देते रहे हैं, प्रियंका ने पलटकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें वो विवादों में आए।
बल्कि वो पार्टी के चुनावी एजेंडे को ही आगे रख रही हैं जहां जा रही प्रचार में। उमा भारती के बयान पर भी उन्होंने कहा कि अब तो वो और उनका परिवार ऐसे बयान सुनने का आदी हो चुका है। छठी बात, अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो मोदी को उन्हें बड़े मार्जिन से हराना होगा, क्योंकि बनारस में मोदी की क्रेडिबिलिटी दांव पर होगी। जितने ज़्यादा वोटों से वो जीतते हैं उतनी ही उनके और उनकी पार्टी की साख के लिए वो ठीक होगा। सातवां, प्रियंका हार भी जाएं तो पार्टी को प्रदेश में अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि भले ही प्रियंका चुनाव हार जाए, मोदी के खिलाफ लड़ने भर से ही पार्टी में उनका कद काफी बढ़ जाएगा। कांग्रेस अगर दूर की सोचे तो अगले विधानसभा चुनाव में यानी 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रियंका की बड़ी भूमिका हो सकती है। पिछले 30 साल से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है और राहुल ये दावा करते नहीं थकते कि यूपी में उनकी पार्टी एक दिन दोबारा सरकार बनाएगी। दिल्ली की गद्दी का रास्ता भी वाया लखनऊ ही है। राजनीति बनती और बिगड़ती संभावनाओं का खेल है, सिंबलिज्म का खेल है। कभी कभी आगे बढ़कर चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। प्रियंका गांधी से एक बार पूछा गया था कि क्या आप रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो उनका तपाक से जवाब था, बनारस से क्यों नहीं। तो लीजिए, वो समय भी आ गया है। कांग्रेस के पास एक हफ्ते का समय है, 29 तारीख तक नामांकन होने हैं और समय अपनी कीमत खुद तय करता है। जो हाथ में है वो भी, जो हाथ से निकल गया वो भी। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।